Pakistan to America with Shaila Khan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज हम जिन खबरों पे बात करेंगे और तज्जिया लेंगे, जरा उस पे बात कर लेते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई, इस पे बात करेंगे। इस मुलाकात के बारे में पाकिस्तान से बाहर बहुत सी अफवाहें हैं, बहुत सी खबरें हैं, इस पे भी बात करेंगे। बाजवा साहब और फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका का कंपैरिजन भी कोशिश करेंगे कि हम आसिम साहब से ले सकें कि किस तरह का कंपैरिजन वो करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सदूर है, या यूं कहिए कि एक मुल्क के सदर हैं, उनको कुछ मक्खन लगाने की भी कोशिश की है, हम उस पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जो जंग है वो जारी है, इस पे भी तज्जिया लेंगे। और आलमी बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा था कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 बरसों में गुर्बत में 7% इजाफा हुआ और 1 करोड़ 30 लाख नए अफराद गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। बात इस पे भी करेंगे। दायरों का सफर खत्म होना चाहिए ये नहीं, इस पे तो बात करेंगे, लेकिन साथ में से भी बात करेंगे अगर मर्डोक खानदान ने अमेरिका में टिकटॉक खरीद लिया तो क्या होगा। एक खबर में भी बात करेंगे। आसिम साहब ने खबर पे बात की थी, तज्जिया दिया था, लेकिन उस पे जो उनके टाउट्स हैं उस पे बात नहीं की थी। आज उनका भी नाम जान ही लेंगे। तो आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एंकर एनालिस्ट आसिम सिद्दीकी साहब, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपके टाउट्स की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं सबसे पहले पाकिस्तान आपको लेकर आऊंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है, उन्होंने सदर ट्रंप से मुलाकात की और मुलाकात में वजीर आजम ने ट्रंप को अमन का अलमबरदार भी करार दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की यकीन दहानी भी करा दी, ग्लोबल तनाजात खत्म करने का भी कह दिया और पाक भारत जंग रोकने और गजा में किरदार पर ट्रंप साहब की तारीफ भी कर दी। तो इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सारी बातें जो है ना, कुछ ख्याली हैं, कुछ लोगों की ख्वाहिशात हैं जो अखबारों में या टीवी पे छप गई हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस तरह की शर्तें होंगी या कुछ इस तरह की वो होंगी। यस, ट्रंप की हिस्ट्री, मैंने कई दूसरे चैनल्स पर भी यही बात की कि ट्रंप जिनको पसंद कर लें उनकी वो हर वक्त तारीफ करते रहते हैं। ये पहले भी हुआ था, एलन मस्क के साथ भी हुआ था, पाकिस्तान की तारीफ भी वो कर रहे हैं। यस, थोड़ा सा बड़े जो पाकिस्तान के एंकर हैं उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि आखिर क्यों, तो आखिर क्यों वो आपको शायद बाद में पता चलेगा, या पाकिस्तान के अंदर जो मादनियात हैं उसके अंदर अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हिस्सेदार तो नहीं, मतलब खरीदना चाहता है, माइनिंग करना चाहता है, जैसे कि चाइना कर रहा है इस वक्त या दूसरी कंपनीज कर रही हैं, इस तरह अमेरिका भी करना चाहता है, क्योंकि उनको भी शायद कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के अंदर से निकाली जा सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर आपने ये भी देखा कि तेल के हवाले से भी खबरें बहुत सुनते थे, बचपन से सुन रहे, निकल नहीं रहा, लेकिन अब तेल निकल रहा है तो सारे आवाम का निकल रहा है। तो आने वाले दिनों में ट्रंप ने बड़े बुलंद आवाज में कहा था कि हम जो चीज़ें बनाते हैं, हम जो चीज़ें तैयार करते हैं, वो दुनिया में हमसे आगे कोई भी नहीं है। चाहे वो मशीनरीज की बात कर रहे थे, चाहे जो जंग में जो सामान इस्तेमाल होता है, मिसाइल इस्तेमाल होते हैं या दूसरी चीज़ें, वो या इंटेलिजेंस के हवाले से चीज़ें। तो ये एक हकीकत है कि ट्रंप ने इस दफ़ा बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को जो है बुलाया ही नहीं, बल्कि उससे पहले हम यहाँ पे वॉशिंगटन में उसको कवर कर रहे थे, हम मुस्तकिल व्हाइट हाउस के बाहर ही या उनके होटल के बाहर ही खड़े थे। तो हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो है वो बोल रहे थे कि जनाब मैं आप लोगों की वजह से लेट हो गया हूँ, वरना मैंने तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल से मुलाकात करने जाने हैं, दे आर वेरी नाइस पीपल, और जिस तरीके से वो कहते हैं ना, फिर तारीफ। तो मेरा ख्याल है कि हमें वक्त से पहले ये, हाँ, हमें ट्रस्ट करना चाहिए। अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है ट्रंप साहब को। एलन मस्क के साथ जो हालात हुए उसके बाद उनका हाल भी देखा आपने। इवन के इमरान खान के लिए पीटीआई कहती रही कि उनको छुड़वाने में, उनको रिहा कराने में साथ होगा, लेकिन वो ऐसे भूले कि वो भूल ही गए। तो मतलब ट्रंप की डिक्शनरी में दोस्ती नामी एक हद तक है कि उनके अगर मफादात हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो भूल भी जाते हैं। तो हमें आने वाले दिनों में कुछ देखना पड़ेगा या देखने के लिए सबक हासिल कर लेना चाहिए, इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।
देखिए, सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल पे कभी भी ट्रंप ने नहीं कहा कि इमरान खान को जो मैं रिहा कराऊंगा। वो फेक वीडियो जरूर चली जो पीटीआई नहीं, के मैं कह रही हूँ सोशल। क्या क्या हमें ट्रस्ट नहीं, करना उसी चाहिए? पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि इमरान खान के हवाले से एक कोल्ड वॉर बिल्कुल अमेरिका के और पाकिस्तान के दरमियान थी। यहाँ पर कोई बात आपको सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक खास कांग्रेसमैन एंड सेनेटर्स की लॉबिंग की गई थी जो कि इमरान खान के हक में बयानात दे रहे थे और उसको गलत तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। और यहाँ पर जो कम्युनिटी है उनको कोई ना कोई, इवन वाशिंगटन में जिस तरह के गलीज किस्म के नारे लगाए गए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की तजलील की गई, अब उनको हम कहें कि जी इंडियन एजेंट है या वो पैसे के लिए कर रहे थे, यकीनन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तो इन्वॉल्वमेंट थी। तो बाइडेन के दौर में तो कभी भी कहीं ऐसा नहीं होता। और ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर जैसे मुशाहिदुल्लाह जैसे लोग जो हैं वो कह रहे थे जनाब बस कल आएगा ट्रंप और उसके बाद परसों जो है एक फोन आएगा व्हाइट हाउस से, उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। आज फिर वो तजिए दे रहे हैं। यानी हम लोग तजिए में भूल जाते हैं कि आप बिल्कुल यकतरफा तजिया दे रहे होते हैं। पाकिस्तान के टॉप एंकर्स जो थे उस वक्त ऊट पटांग किस्म की तजिया दे रहे थे, लेकिन आज फिर वही तजिया दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनको सुनना बंद कर देना चाहिए जो इस तरह के डायरेक्टली वन साइडेड तजिए देते हैं। ये एक कामयाब मुलाकात थी, इसे दुनिया ने देखा। एक कामयाब, एक अच्छी तकरीर की उन्होंने जिसमें फ़लस्तीन का जिक्र किया। उन्होंने कहा हम वो पहला मुल्क था जिसने फ़लस्तीनी रियासत को एक्सेप्ट किया। उसके बाद आज जो है 142 रियासत जो है फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर चुकी हैं एज ए रियासत। और जहाँ तक नेतन्याहू का ताल्लुक है, उन्होंने भी आके पूरे नंबर्स बताए, ये किया, लेकिन उनकी तकरीर में क्या हुआ, तमाम मुस्लिम ममालिक और दूसरे ममालिक जो हैं वो छोड़ के चले गए। वो 80% लोग मेरा ख्याल है कि छोड़ के जा चुके थे उनको। नहीं सुनी उन्होंने। फलस्तीन को एक्सेप्ट करना ये कैसे है? वहां पर शहादतें हो रही हैं, वहां पे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और एक छोटा सा मुल्क जो है वो सबको पता है, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जिस तरीके से अमेरिका उनको सपोर्ट करता है इसराइल को, और उसके बाद आपने देखा कि एक्सेप्ट कराने के लिए भी यानी कि मनाने के लिए भी पाकिस्तान पे भी प्रेशर है, सऊदी अरब पे भी प्रेशर है। तो मतलब ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अगर हम कहें कि जरा अमेरिका जो है अगर हौला हाथ जिस तरह बाकियों को अगर वो थ्रेट देते हैं, ऐसे अगर नेतन्याहू को थ्रेट देते तो क्या ये काम मुश्किल नहीं है? जंगे इस तरह से सब जगह से तो बंद हो गई, लेकिन ये देखिए, नहीं हो सकती तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का कैसा हाथ है? थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा है। इस वजह से लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे। वो चाह रहे हैं कि ये चीजें सियासी तौर पर हल हो जाएं। आज 142 हैं, कल जो है 180 हो जाएंगे, फिर 192 भी हो जाएंगे। तो ये सब ट्रम्प की बात कर रही हूँ। आप ट्रम्प साहब अगर देखिए, पहले एक बात ट्रम्प बोले कि कल यहाँ हो जाना यहाँ पर चाहिए तो हो जितने जाएगी। बड़े यहाँ पर जितने बड़े फलस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट निकले पूरी दुनिया में कहीं नहीं निकले। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन अवाम में जो है, पाकिस्तान को तो छोड़े ना, वो उन मुल्कों में पूरा 240 करोड़ भी लोग रोड पे निकल आ जाए तो कश्मीर आजाद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। वहां पर इसको कैश किया जरूर किया जाता है। मौलाना हजरात करते हैं, दूसरे जो हैं एक सेनेटर साहब हैं वो उसका चूरन बेचते रहते हैं। जिसको मौका मिलता है, फलस्तीन और कश्मीर दो ही रह गए हमारे। मतलब रिकॉर्ड किया जाता है ना, रिकॉर्ड एक होता है कि आपने वहां पे रजिस्टर करा दिया अपना एहतजाज, बस ये जर्मनी में इतना बड़ा वो हुआ, लाखों लोग निकले वहां पे। जर्मनी में कौन से मुस्लिम वहां पे थे? ये अपने यूरोप के अंदर इतने बड़े बड़े फलस्तीन के फेवर में निकले। आप फलस्तीन का क्या कह रहे हैं? फलस्तीन का झंडा तो आप उठा ही नहीं सकते ना पाकिस्तान में, सिर्फ जबानी चल रहा है, जो कुछ चल रहा है। आप पाकिस्तान में आप लेके निकले आप फलस्तीन का झंडा, आपको अरेस्ट करके गाड़ी में बिठा के आप थाने ले जाएंगे। मैं बहुत सारे मुल्कों में कुछ देखें, आपको मुल्कों के साथ चलना होता है ना। ये तो नहीं है कि नहीं अपनी 1.5 इंच की मस्जिद। अब मुल्क क्या सोच रहा है? अब सऊदी अरब में भी आप देख लें, आप क्या करते हैं वहां पे। 57 अरब कंट्रीज हैं वहां पे, आप जरा इधर से उधर तो करके देखें। हम पाकिस्तान को इल्जाम क्यों दे रहे होते हैं? पाकिस्तान ने ठेका ले रखा है पूरी दुनिया का क्या, या पूरी दुनिया के मुसलमानों का? यस, सऊदी अरब के अंदर हमारी एक वहां पर जो मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस मकामात हैं। यस, पाकिस्तान ने उसका ठेका ले लिया ना। पहले भी उसी के पास था। ठेके से मुराद ये कि पहले भी उसके पास थी, अभी भी उसके पास है। अब जो है जरा ज्यादा सख्ती तौर पे कर लिए, क्योंकि कतर के उसके बाद किसी पे ट्रस्ट करना सऊदी अरब ने मुनासिब नहीं समझा, उसने पाकिस्तान को वो कर दिया। तो ये कहना गलत है कि पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ने पूरे दुनिया के मुसलमानों का ठेका हरगिज नहीं रखा। यस, मुल्लाओं की एक मखसूस शनाख्त ने पाकिस्तान को बदनाम कर रखा है,
वो फ्राइडे को मिंबर पे बैठ के ऊट पटांग किस्म की बातें करते रहते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान, यस पाकिस्तान मुश्किल में है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें उम्मीद रखनी पड़ेगी कि कल सही होगा। पहले भी रखते थे, अब भी रखेंगे। तो सर ज्यादा बेहतर ये नहीं था कि अमेरिका में जो भी कुछ हो रहा था, यहाँ से जाते वक्त वहां से वापसी पर एक बाकायदा प्रोग्राम तरतीब दिया जाता, लोगों को बताया जाता। होता ये ना कि जब आप किसी किन लोगों को, इन जाहिल गंवार लोगों को बताया जाता? आवाम है सर, नहीं, पब्लिक अवाम को छोड़ें, आपको बिठाते हैं, अवाम कहाँ यही उतारते हैं, यही आपको वोट देते हैं। आप कश्मीर के लोग जो हैं वो हड़ताल पे निकल गए। ओ भाई, इतना सेंसिटिव वो है कश्मीर जो है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जनाब आप जो है हड़ताल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, हम ये और कितनी गलत किस्म की तकरीरें कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इंडिया से क्यों जंग है? सिर्फ कश्मीर की वजह से ना। और पाकिस्तान कश्मीर को लेना नहीं चाहता, आजाद देखना चाहता है, और अभी भी उसने आजाद रखा हुआ है वो। लेकिन आपको हर किस्म की फैसिलिटीज कश्मीरियों को है। मैं बताऊं, हम लोग खैर छोड़ें, फिर ऐसा ना हो मेरे पे भी कोई। अच्छा लोग, अच्छा चले मैं इस तरह से बात कर लेती हूँ कि जब कुछ हमारे यहाँ पर, मतलब आप फिर वही कहेंगे कि ये तो उनके हैं या इनके हैं। वैसे नॉर्मली जब मैंने देखा, या फिर मैं प्रोग्राम भी देखी हूँ टीवी पर, तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है ना कि इमरान खान साहब जब व्हाइट हाउस आए थे तो उनके साथ उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, वर्दी में थे, मौजूद थे, लेकिन इस दौरे में जब नुमाया भी नहीं थे, मतलब कोई इतना खास उनका वो नहीं था, बल्कि मंजर से भी थोड़े गायब से नजर आए। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखते हैं तो इस वक्त तस्वीर बिल्कुल उलट है। क्यों ऐसा है? इसकी भी कोई देखिए, वजह है? ये एक परसेप्शन है कि इमरान खान साहब तो अपनी बीवी क्या, अपने बच्चे क्या, वो जिस महफिल में चले जाएं, अगर कोई दूसरे को नोटिस कर ले तो उस दूसरे को वो फायर कर देते थे, निकाल देते थे। वो खुद परस्ती में इतनी आगे निकल चुके थे, वो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं हूं अगर तो सिर्फ मेरी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, अब फील्ड मार्शल एक ओहदा और अप हो गया फील्ड मार्शल का। पहले आर्मी चीफ होते थे, अब फील्ड मार्शल हो गए। और मेरा ख्याल है कि पहले वो कहते थे ना कि जी फौज और हुकूमत एक पेज पर है, अब वो एक पेज से भी जो है ना बिल्कुल वो मिक्स हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। हम क्यों तजिया कर रहे हैं सिर्फ इख्तलाफात की वजह से? तो वो जनरल बाजवा थे, ये फील्ड मार्शल कासिम मुनीर है, तो बिल्कुल फर्क है। जब इमरान खान के साथ एस्टैब्लिशमेंट थी, जब नून लीग ये कहती थी कि आप किसी के कंधों पे चढ़कर आए, आपके साथ हाँ, क्योंकि इमरान खान ने तमाम नून लीग के लोगों को बंद कर दिया था ना, इस वजह से पूरी टॉप क़यादत नून लीग की जेल में थी, इसलिए आपको गालियां पड़ रही थी। अब इनकी क़यादत जेल में है तो वो अपना बदला निकाल रहे हैं, तो ये तो चलता रहेगा। इमरान खान को चाहिए कि सिर्फ अब सियासत में आए, ये ऊट पटांग हरकतें जो है ना ये खत्म करें। ये ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको इंडिया के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। यहाँ पर अजीब कहानी है, एक सोशल मीडिया जो है वो अलग पीटीआई लेके चल रही है, जो पाकिस्तान के अंदर टॉप जिम्मेदारान है वो अलग पीटीआई लेके चल रही है। कौन हो भाई तुम लोग यार? पहले हमें बता दो। मेरा ख्याल है इमरान खान को इनको निकाल देना चाहिए जेल से, कहना चाहिए आए बाहर जाके सियासत करें आप। ये अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो फिर भाड़ में जाएं। तो कह दिया उन्होंने, गंडा के लिए कह दिया, ये कंप्रोमाइज कर दिया गया, ऐसे कंप्रोमाइज है, कह तो दिया। और क्या कहना चाहिए? अपने बंदों के लिए खुल्लम खुल्ला वो कह तो रहे हैं, वो तो अंदर है। जब बाहर निकलेंगे, जब देखा जाएगा कि कौन रहेगा कौन जाएगा, इंतजार करें बाहर निकलने का उनको। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तरक, सर क्या बात कहूँ, शहबाज जब नवाज शरीफ बाहर थे तब पीटीआई वाले भी ऐसे ही कहते थे कि अब तो ये आएंगे नहीं। सब ऐसे ही है, पॉलिटिक्स होती है ऐसे ही, सब कुछ हुआ, पॉलिटिक्स है ही यही ना। आप सियासत है ही यही सियासत, इसको मैं और आप चेंज नहीं कर सकते। कल के दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोस्त नजर आते थे, आज किस तरह आपस में गुत्थम गुत्था है आपको भी नजर आ रहा है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करूं तो वैसे वाकई वो खेलते बड़ा अच्छा है। वैसे तो खैर बिजनेसमैन है, ऑब्वियसली अपने मुल्क के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी डील्स लेकर आ रहे हैं, डील्स कर रहे हैं। तैयब अर्दोगान जो है, रजब तैयब अर्दोगान को सख्त आदमी भी उन्होंने करार दिया और कहा कि आमतौर पर राय रखने वाले लोग जो है ना वो कहते हैं मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अर्दोगान के लिए कहते हैं उन्होंने कि मुझे अच्छे भी लगते हैं। और ये भी उन्होंने दावा किया कि हमारी बड़ी मुलाकात के बाद हम किसी बड़े मुआहदे के करीब मतलब हम जा रहे हैं। तो कोई आपको नहीं, अच्छी बात है। मैंने खुद सुनी वो तकरीर, मैंने खुद सुना उनको, वो बहुत सही बात कह रहे थे। इसी तरह पोलाइट होना पड़ता है। तुर्की के साथ अगर आपकी कोल्ड वॉर थी कभी, तो खत्म कोई ना कोई तो करेगा। ट्रम्प खुद कहते हैं कि मैंने 7 जंगें खत्म कराई, कहीं कोल्ड वॉर थी, कहीं कोशिश कर रहे हैं वो। तो अगर ये चलने वाली 2 जंगें और खत्म करा देते हैं
और तुर्की से हालात अच्छे कर लेते हैं, तो नोबेल पीस प्राइज तो नोबेल प्राइज जो है उनसे तो कोई वो तो बिल्कुल 100% उन्हीं को मिलना है इस दफा। तो मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही तारीफ की उनको, उन्होंने जैसा फील किया और सब लोगों के लिए सरप्राइज थी, हेडलाइन भी बनी, तुर्की में भी बनी, पाकिस्तान में भी बनी और अमेरिका की बनी कि ये क्या हुआ। तो आई थिंक अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये लफ्जी जंग, तो बता सकेंगे कि वजह क्या है? देखें ये तो आपस में ये तो सिर्फ पीटीआई की वजह से दोस्ती दोनों में थी, लेकिन आपस में लड़ाई तो बहुत पहले से थी। पीटीआई पीपीपी का मतलब ये है कि वो दिखावे में बहुत कुछ आगे हैं। फंड कौन खाता है सबको पता है, फंड कौन खाता है। पूरा कराची जो है वो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बन के रह गया है, एक घर पे 3-3 से वो बने हुए हैं। कल को वो उठेंगे और ये पीपल्स पार्टी के रहते में बने हैं, ये 15-16 साल जो आपके 18 साल जो गुजरे हैं ये सारा जो है उसमें हुआ है। फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट, मैं तो बोलता हूँ पूरे पाकिस्तानियों को इस बात पे सोचना पड़ेगा ये क्यों बेनजीर इनकम सपोर्ट। आप रख दें अब्दुल सत्तार ईडी इनकम सपोर्ट, आप रख दें कायदे आजम इनकम सपोर्ट, आप रख दें पाकिस्तान सपोर्ट, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट, ये सियासी जो टच है ना, ये एक तो मुफ्ते पे पैसे देते हैं और कितने घपले सामने आए हैं ड्राइवरों को, इनको पता नहीं हम क्या क्या सुनने गुजरा ले रहे हैं पैसे। हाँ, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 20 ग्रेड और 21 ग्रेड के लोग भी ले रहे हैं। तो मतलब आप इतना घपला करें फिर आप पे कोई वो भी ना करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात कि वजीर आला को कोई चैलेंज नहीं कर रहा कि आप सबसे ज्यादा पोस्ट रखे बैठे हैं अपनी जेब में, इनकम जो है सबसे ज्यादा आपकी जेब में जा रही है, 9 वजारत हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और जरा सा कुछ हो तो फिर आपने वो देखा रजी दादा ने क्या था। अब मैं भी अगर वो कह दूंगा तो मेरे पे भी वो शुरू हो जाएंगे कि रजी दादा को तो नौकरी से भी निकाल दिया। बस जनाब पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ऐसे सियासतदान हमारी किस्मत में आए बैठे हैं, हमारे सर पे चढ़े हुए बैठे हैं। सर बिलावल कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस तरीके से आपने पंजाब में सैलाब ज़दगान की मदद की है तो आप सिंध को भी देख लेती और हम तो आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास नहीं है तो आप जो बाहर के ममालिक हैं या आपका जो बैंक है IMF बैंक है उससे कहिए। तो उस पर मरियम नवाज कहने लगी कि जी हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें तो मांगना अच्छा नहीं लगता, मैं और मांग लूं, मैंने तो शहबाज शरीफ से भी नहीं मांगा। तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो तो मुझे हल होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सैलाब सियासत तो फिर हो रही है ना। देखें पाकिस्तान के कराची के अंदर कितनी शहरा ऐसी हैं, यूनिवर्सिटी रोड खुदा पड़ा है, जो शाहराए क्या कौन सी भुट्टो नदी का वो जो एक नदी का वो हो गया था, कितने गलीज गंदे किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, उस पब्लिक को दिखाया गया कि ये देखो, उनकी शक्लें दिखाई गई कि भाई ये देखो ये क्या है, उस पे का। तो यहाँ तो अगर आप सिंपल एक इंटरनेशनल सर्वे सिंध में कराएं ना या कराची में कराएं तो पीपीपी का पूरा का चेहरा सामने आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने अपने वो किए हुए हैं। मैं समझता हूँ बिलावल साहब को अगर पूरा इख्तियार उनको दिया जाए, इनके पास से पीछे से शर्जील मेहमान और ये शहरी रहमान और ये 8-10 लोग हटा दिए जाएं तो शायद, और बिलावल भुट्टो को हकीकत दिखाई जाए कि आपके लोग कर क्या रहे हैं। बहरहाल वो यंग है और आइंदा जो है वो कुछ करना भी चाहता होगा, जानबूझ के वो भी करप्शन का वो नहीं है। ठीक है, जरदारी साहब तो मशहूर ही थे ना, वो तो उनके ऊपर तो अब क्या बोले बंदा ना। लेकिन यहाँ अमेरिका के अंदर भी, न्यूयॉर्क में भी जो पीपीपी के लोग हैं जो खुद साख्ता है, मतलब उनको किसी ने बनाया हुआ नहीं है, वो जो है वो आके गड़बड़ करते हैं और उसके अलावा उनको कुछ नहीं होता। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए पाकिस्तान के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम चेंज करें, नंबर 1। और अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट बेनजीर रखना है तो अपने पास से पैसे दें। पहले जो है वो हेल्प मिलती थी इनको, एक लाखों डॉलर उस पे देते थे, फिर ये पाकिस्तान के बजट से निकालने लगे। तो मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल गलत है बेनजीर इनकम सपोर्ट। यहाँ पर आप पाकिस्तान इनकम सपोर्ट रखते हैं, अब्दुल सत्तार रखते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि असल लड़ाई कुछ NFC अवार्ड की है। अनकरीब मुझे लगता है कि नून लीग की जो हुकूमत है वो मुनज़्ज़म अंदाज में NFC के जो खिलाफ कैंपेन भी लॉन्च करेगी, और जबकि मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी इसके दिफा के लिए
पेशबंदी भी कुछ ना कुछ करेगी। आलमी बैंक ने गुज़िश्ता रोज किया ये कि खुशहाली की जानिब दोबारा पेश रफ्त उन्वान से एक उन्होंने दिया था। उसके बाद पाकिस्तान में गुर्बत, मसावात, बहाली का जायजा भी लिया, मतलब दोबारा उन्होंने लिया और फिर एक रिपोर्ट जारी की थी कि पाकिस्तान में माली साल 2023-24 में गुर्बत की शरह 25.3% तक पहुंच गई है और साल 21 से 22 में ये शरह तकरीबन 18.3% थी। तो तकरीबन 30 लाख अफराद गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं। दिया आसिम साहब, मैं इस पे क्या तज्जिया दूं? अगर उनकी रिपोर्ट है तो सही होगी। हम तो अब तक यही कह रहे हैं कि मईशत सही हो गई। हम अब तक यही कह रहे हैं कि नहीं, नॉर्मल देखिए मईशत ऐसे थोड़ी सही होती है। मईशत कोई बटन दबा के सही थोड़ी होती है। उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम लाए जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे सिस्टम लाए जाते हैं। आपके पास एक यंग लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आप उसमें ऐसे लोगों को हुनरमंद पैदा करें और उसके बाद दुनिया में उनको ज़रूरत है। आपके पास 57 इस्लामी ममालिक हैं, जिसमें 20-22 ऐसे ममालिक हैं जिनको हज़ारों लोग चाहिए, लाखों लोग चाहिए मजदूर, लाखों लोग चाहिए टेक्नीशियन। इवन बड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जो हैं वो शेफ चाहिए, आपको होटल बिजनेस से रिलेटेड लोग चाहिए और उनका वीज़ा कभी भी नहीं रुका, किसी मुल्क ने भी नहीं रोका। आप ऐसे लोग तैयार करें तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म होगी। आबादी पाकिस्तान की इस तेज़ी से बढ़ रही है, 3.8 मेरा ख्याल है। और सोचें आपके इंग्लैंड के अंदर की बता रहे थे कोई कि 1.3, तो 1.3 पे तो वैसे ही जो है वो एक तरह से तो हम तो मतलब माहिर हैं आबादी बढ़ाने के लिए। तो उस आबादी को यूज करें जैसे चाइना ने किया, जैसे इंडिया ने किया। लाखों लोग जो हैं, मिलियंस एंड मिलियन सिर्फ अरब कंट्रीज में इंडिया के लोग काम कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट पाकिस्तानी? आप वहां पे आप सर मैं तो समझी कि लगा के जाए तो उससे अच्छा है कि आप लीगल वे में जाए। सर पीटीआई नहीं होगी तो बड़े मतलब क्योंकि नारे तो यही लगते थे ना कि जी हम इमरान खान जो है उन्होंने महंगाई कर दी। आपको याद होगा लॉन्ग मार्च पीटीआई और नून लीग। इमरान खान को एक ख्वाब, मैं इस हकीकत पे हूँ कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने वो तमाम मौके दिए थे जिससे वो पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क बना सकते थे। 2.5 साल में सर कितना मौका मिल जाता है? जैसे अभी आप कह रहे 3 साल से बैठे हैं। आप ये देखे ना, छोड़े आप ये देखे ना, मफाद परस उन्होंने अमेरिका के अंदर जिसने ज्यादा जुर्म किया उसको ज्यादा ओहदा मिल गया। जुल्फी बुखारी जैसे लोग जो घटिया किस्म के लोग हैं आपने उनको रखा। आपने शहबाज गिल जैसे जितने करप्ट लोग थे वो टॉप लिस्ट पे इमरान खान के बैठे हुए थे। क्या इमरान खान काके थे कि उनको नजर नहीं आ रहा था कि यार मैं एक मुल्क का सरबराह हो गया हूं, अब मुझे इन चीजों से परहेज करना चाहिए। मैंने खुद जो है मीडिया देखना है आधा घंटा, मैं देखना चाहता हूं मुल्क में क्या हो रहा है। आपने मतलब उनके दौर में ऐसा लग रहा था देख रहा है यहाँ मीडिया, यहाँ तो कोई भी नहीं देख रहा। ये तो शुक्र करें कि वो एक स्टार थे, वो एक क्रिकेट के हीरो थे पूरी दुनिया में उनको, वरना वो 5 दिन भी चलने वाले नहीं थे। उनको लोगों ने ठीक ठाक बर्दाश्त किया। औरतें मर गई इस चक्कर में। 70 साल की औरतें जो हैं वो अब मेरे फेसबुक पे लिखती थी आके मुझे, अब वो दुनिया में नहीं है लेकिन मरते तक उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं छोड़ा क्योंकि वो उनके फैन थे। फैन ग्रुप इमरान खान का अभी भी है और शायद मेरा ख्याल है कि जब तक इमरान खान जिंदा है वो रहेगा। नौजवान तो 18 साल का बच्चा और 19 साल का बच्चा, क्योंकि उनकी अम्मा ने बताया ना कि इमरान खान हमारा हीरो था, वो तो होगा 18 साल का बच्चा, ऐसे कैसे नहीं होगा? अम्मा के कहने पर देखिए, अब्बा के कहने पे कोई लीडर नहीं बनता, कोई लीडर को नहीं अपनाता, अम्मा के कहने पे बन जाता है। चले छोड़े, किस तरफ ले जा रही हैं आप प्रोग्राम को? सर दायरा का सवाल, अब तो मैं सवाल आपसे करूंगी। मुझे ये बता दीजिए कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम की बात की, चलो भाई मान लिया, चले उन्होंने बहुत बुरा किया। नवाज शरीफ साहब ने भी गुजरांवाला में तकरीर में उनको नहीं छोड़ा। एक नाम को नाम एक दफा नहीं आप इसका कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। देखें, अभी आप स्पेस पे नहीं बैठी कि आप मुझे म्यूट करके बोलती चली जाएंगी। अभी आप स्पेस पे नहीं बैठी। आसिम मुनीर इज डिफरेंट। बाजवा साहब ने जो किया या फैज हमीद ने किया, दे गद्दार, पाकिस्तान के सर्टिफाइड गद्दार हैं। वो जेल में हैं इस वक्त। जो उन्होंने किया अपनी हरकतों की वजह से, वो एक कू लाना चाह रहे थे जो नहीं हुआ, वो गद्दार हैं। आसिम मुनीर ने या अपने लोगों ने जो पूरी टीम के साथ बचा लिया इस मुल्क को, वरना आज क्या होता आपको भी पता है। जब इनकलाब आता है तो इनकलाब जो है वो प्लेट में रख के नहीं आ जाता है, लाखों जानें देनी पड़ती हैं उसके चक्कर में आपको। ठीक है, चले आगे चलें। आपको याद होगा कि जनवरी में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून मंजूर किया था जिसमें जनरेशन जी की पसंदीदा ऐप को बंद करने की धमकी दी थी। अच्छा, इसकी बड़ी वजह ये भी थी कि अमेरिकी शहरियों का जो डाटा है ना, वो बीजिंग के हाथों में जाने का थोड़ा खदशा था
और क्योंकि टिकटॉक की असल मालिक जो है वो बाइट डांस की नामी एक कंपनी, जो कि चीनी कंपनी है। तो मसला ये है कि टिकटॉक अब अमरीकी मईशत के आप यूं कहिए कि पहियों में से एक है या पिलर्स में से एक है। सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही इस्तेमाल नहीं करते इस वीडियो ऐप को, कंटेंट जो है वो कारोबारी भी मतलब डालते हैं, उसमें कारोबारी लोग जो है वो भी निसार करने लगे हैं। तो इस ऐप का जो इनकलाबी तब्दीली तो होगी, लेकिन अगरचे पाबंदी का कानून पास हो चुका मगर अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। सवाल मैं आपसे ये कर रही हूँ कि अगर मिडोक जो है वो खानदान इस अमेरिका में टिकटॉक को खरीद लेता है तो क्या असरात होंगे? मतलब ज्यादा देखिए, ज्यादा खतरनाक कौन होगा, बीजिंग होगा ये वो खानदान जिसने दुनिया में इंतहाई दाएं बाजू के नहीं, नजरिए वाला जो मतलब उसको राइज किया उसने? कुछ नहीं होगा, उसका डेटा जो है कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, वो अच्छा। डेटा अमेरिका में ही होगा। और दूसरा जी। शायद कुछ इस तरह की चीजें आ जाएं कि जो गंदगी टिकटॉक पर चल रही है वो शायद थोड़ी सी कम हो जाए, मेरा ख्याल है। अभी तो आपने फ्री हैंड दिया हुआ है कि जी ये नहीं होना चाहिए, वो लोग उसको मिस यूज कर रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर जब तक ट्रम्प की हुकूमत है तो टिकटॉक के अंदर जो गंदगियां हैं शायद वो खत्म होंगी। बाकी आइंदा आने वाला अगर डेमोक्रेट जो है उसने ज्यादा ये सारी हरकतें शुरू की थी, लोग तंग आ गए थे कि यार ये क्या मुसीबत है जो आज कल देखे ना टिकटॉक पर भी आता है कि दुनिया में कौन सी जनरेशन है। तो वो कहते हैं जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये टिकटॉक या फेसबुक उस पर बोलते हैं जी दो वो हैं मेल और फीमेल, बाकी जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम है। अच्छा। तो लेकिन उनको उसकी वजह से अभी आप देखें कि अमेरिका के अंदर एक गेम हो रहा था तो लड़की ने उस अपने पार्टनर से लड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा तुम आदमी हो, मैं नहीं लड़ सकती, क्योंकि उस आदमी ने शायद अपने आप को चेंज कर लिया था या कुछ किया था। तो अब ये चीजें खुल के सामने आ रही हैं। और अगर इन चीजों को अभी हम तो थर्ड वर्ल्ड ममालिक में आप देखें, पाकिस्तान के अंदर भी ये सारी चीजें हल्के हल्के हिडन उसमें शुरू हुई हैं। अगर ये नहीं खत्म करेंगे तो नई आने वाली जनरेशन, क्योंकि छोटा बच्चा 5वीं क्लास के बच्चे को नहीं पता कि इसके असरात क्या होंगे। अगर आप उसको उस वक्त की नॉलेज देंगे तो वो आगे जाके क्या माशरे पे असर डालता है वो खतरनाक ही होंगे, कोई अच्छे नहीं होंगे। जी ठीक है। आसिफ साहब, एक याद दिलाऊं आपको कि एक खबर थी और जिसपे हमने आपसे तज्जिया भी लिया था, कुछ जश्न आज़ादी का था, 14 अगस्त का प्रोग्राम था, उस पे हमने आपसे तज्जिया लिया था। लेकिन उस दौरान आपने टाउट्स का जिक्र किया था, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे आपसे बहुत सारे लोग टाउट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि उन टाउट्स के नाम बताइए। मेरे ख्याल में अगर आपने कहा था प्रोग्राम में बताएंगे तो ये प्रोग्राम बेहतर होगा कि इसमें ही बता देखिए, दें? बिल्कुल वो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था और उसमें मैंने ये सारी चीजें की भी थी और बताए थे कि किस तरह वाशिंगटन में ये आया है। तो उसमें टाउट्स का बड़ा जिक्र हो रहा था। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो खबर जो है आप अगर लगाएं तो ये वो खबर है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक जो तीसरी लाइन है इस हेडलाइन के, एक दो टाउट्स की इमरान खान के नारों पर बदतमीजी करने की कोशिश। अच्छा, बाकी का तो मैं जवाब दे चुका हूँ और बड़ा अच्छा जवाब दिया, उनके समझ में भी आ गया। अब टाउट्स कौन थे? एक थे यूसुफ चौधरी, जर्नलिस्ट हैं और उनके जो 14 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा था उनके पार्टनर भी थे। तो यूसुफ चौधरी ने वहां पर इस बात पे एतराज उठाया कि आपको नारे नहीं लगाने चाहिए थे और उसके बाद पूरे मीडिया ने बाइकआउट किया, जो कि एक रेगुलर मीडिया है वहां पे जो काम करता है। सब ने, ना जियो पे चला, ना 92 पे चला, ना दुनिया में चला, ना आज पे चला, ना TV1 पे, किसी टीवी चैनल ने उसको वहां से वो बाइकआउट करके निकल गए। क्यों? क्योंकि और दूसरे टाउट एक बलोच साहब हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले हैं, उनकी माँ बहन की गालियां जो हैं यही जो साहब ने नारे लगाए थे स्टेज के पीछे दी गई और उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब मसला ये है कि एक दफा इन्होंने मुझे भी गालियां दी थी, गंदी गलीज गालियां दी थी। मैंने जवाब नहीं दिया था क्योंकि गालियां कोई शरीफ इंसान तो देता नहीं है। आपको भी पता है कि गालियां जो है वो तरबियत का हिस्सा होता है, पता चलता है कि आप कौन दे रहे हैं। तो मैंने सुना है कि उसके बाद भी मुझे बड़ी गालियां पड़ी। बिल्कुल देते रहे गालियां आप, लेकिन टाउट्स जो थे ना, वो टाउट आपको पता है किसे कहते हैं, कितना गलत इस्तेमाल किया इस न्यूज को। मैंने इनके मतलब इनको शर्म नहीं आती इस तरह की न्यूज लगाते हुए। टाउट एक जर्नलिस्ट है, दूसरा एक कम्युनिटी का बंदा है, उसको वो उन्होंने एहतजाजन के जी 14 अगस्त में आप ये नारे नहीं लगा सकते, आपने पब्लिक से पैसे लिए हैं, आप अपनी जेब से खर्च करके ना
आप वहां पे जो नारे लगाना चाहें। आपने इस 14 अगस्त का फंक्शन जो रूबी बशारत ने किया था, वो अपनी जेब के से नहीं लिया था, लोगों से पैसे लिए थे, $5 $10, और उसके बाद उनके पास लोगों ने, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया था। आपके पैसे तो नहीं थे ना। अगर आप पाकिस्तान का फंक्शन कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं। सियासी जमातें वो अपने अपने घर में रखें, अपने अपने ऑफिस में रखें। तो ये 2 टाउट्स जो थे वो एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबर थे, जर्नलिस्ट थे और पाकिस्तानी थे। उनको एक खबर में टाउट लिख दिया गया, और अभी तक मैं देख रहा हूं, अगर इनकी नेक्स्ट वीक माफी नहीं आई तो मैं इस पे एक और प्रोग्राम करूंगा, और मैं जब तक इनको काउंटर करता रहूंगा, जब तक ये बाहर बैठ के पाकिस्तान की तजलील करते रहेंगे, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की तजलील करते रहेंगे। बंद कर दें ये बकवास, वरना ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। अब लोगों के अंदर इसके गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुझे इतने ज्यादा कॉलें आई कि आसिम साहब आपने बहुत अच्छा किया, ताकि आइंदा पाकिस्तान का फंक्शन हो कोई तो किसी की हिम्मत नहीं हो कि वो किसी जमात का नारा लगाए, चाहे वो कोई भी जमात हो, और अगर नारा लगे तो वहीं पर रिस्पांस लोगों को आए। पहले जो है वो गालम गलोच हुआ था, अब पुलिस बुला के बंद कराया जाएगा उस प्रोग्राम को, क्योंकि उसमें झगड़ा होने का खतरा है। तो मैं समझता हूँ इतनी शटअप कॉल उनको काफी है। टाउट्स को मैंने बता दिया, लोगों की बड़ी फरमाइश थी टाउट कौन थे, तो मैंने टाउट्स के नाम भी बता दिया। ठीक है, लास्ट कमेंट चाहूंगे आसिम साहब। लास्ट कमेंट बस यही कहूंगा कि काफी अरसे के बाद मैं वाशिंगटन में जो है हलचल मची, हमने देखा रेड कारपेट जो है वो दोबारा बिछा, और उसके बाद दुनिया ने देखा, फिर अब तकरीर भी सुनी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की, प्रोटोकॉल भी देखा हमने उनका कि किस तरीके के प्रोटोकॉल दिया गया है। लाजिम बात है अच्छे हालात हों तो फिर इसी तरह जैसे सऊदी अरब ने हवा में ही दे दिया था कि जो है F-15 जो है उनके आसपास चल रहे थे, तो अब लोगों ने सऊदी अरब से तो नहीं पूछा कि जी आप ये पाकिस्तान से मोहब्बत कैसी, ये आपने हवा के अंदर ही जो है वो इनको इतना जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया है। तो बिल्कुल जब आपका कोई अच्छा दोस्त घर में आए तो आप अच्छे खाने बनाते हैं, ये एक हकीकत है। तो बस इसीलिए यहाँ पर भी जो है उनको अच्छी तरह से इस्तकबाल हुआ, और आने वाले दिनों में उम्मीद यही की जाती है कि पाकिस्तान और अमेरिका बराबर की सतह पर जो है वो अपने अपने मफादात में काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी नफा की तो इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम में आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैला खान को और आसिम सिद्दीकी साहब को दीजिए इजाजत। फिर अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.